श्रवण करेंगे। देखिए, आज विशेष रूप से कृपया सभी से निवेदन है, थोड़ा शांति बनाए रखें आसपास में। हमने इस कार्य को नया रूप जो दिया है, कुछ समय पहले संत सेवालाल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। एक गौर समाज के एक व्यक्ति हुए हैं, ये पता था। ये भी सबको पता है कि उन्होंने स्त्री से पुरुष बना दिया, सभी जानते हैं। हम ये मानते कि वे चमत्कारिक पुरुष थे। हर इस समाज में उन्होंने गौर समाज को क्या उपदेश दिया है, हमारी समाज में किस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ था, ये हम किसी को पता नहीं है। क्योंकि मैं काफी बचपन से अपने समाज में, गौर समाज में देख रही हूँ। मैंने बहुत सारी बातें गौर की है और गौर करके जो हम लोगों ने अभी उस पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, भागवत रामायण आदि तो हम सब सुनते हैं, लेकिन हमारी गौर समाज का पतन कैसे हुआ, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। रामायण भागवत नहीं, चुपचाप एक प्रसंग आप समझ लीजिए। जब अपने कर्तव्य से अर्जुन भाग रहा था, महाभारत युद्ध को आप सभी लोग जानते हैं। वो युद्ध से डर करके अपने धनुष बाण लेकर के वो रथ पे छोड़ देता है और वो रोने लगता है। भगवान से कहता है, बोले कृष्ण, मैं युद्ध करके क्या हासिल कर पाऊंगा? मेरे तो हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं और मुझे बड़ा भय लग रहा है, डर लग रहा है, और अपने धनुष बाण छोड़ दिए। वहां एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान वहां पर अर्जुन को समझाते भी नहीं थे, शांत भाव से थे। अर्जुन भाग रहा है अपने कर्तव्य से। बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने। जब बोले तो ऐसे बोले। सबसे पहले भगवान ने क्या किया? अर्जुन को आप लोग गीता पढ़िएगा। सबसे पहले कहा, अपनी लाचारी दिखा दी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भाग रहा था। मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना है, मुझे भय लगता है क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं सामने में। कैसे मारूं, कैसे युद्ध करूं? तो कृष्ण कहने लगे, बड़ी सुंदर बात है। गाली देकर के भगवान ने अर्जुन को कहा है। क्या कहा है? क्या नपुंसक की भांति रो रहा है? बोले तो क्या कहा है? आप गीता में पढ़िएगा। सबसे पहले भगवान ने कितना, भगवान का परम मित्र था अर्जुन, लेकिन भगवान ने सहानुभूति नहीं दिखाई है। वहां भगवान ने क्या कहा है? क्यों मेरे स्त्री की भांति, नपुंसक की भांति रो रहा है? बोले, ये तुझे शोभा नहीं देता है। क्योंकि अर्जुन जिसने अपने गांडीव से बड़े बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की, और वो इस तरह रोए, शोभा नहीं देता है। क्या कहा? क्यों बोले नपुंसक की भांति तू रो रहा है? और अपने आत्मज्ञान से अर्जुन को पुनः अपने कर्तव्य की ओर धकेल दिया। और आप देख ही रहे, पूरी गीता का हमारे सामने प्राकट्य हुआ। महाभारत युद्ध हुई, अर्जुन जीत लिया और अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए ईश्वर को प्राप्त हो गए। कृपया थोड़ी शांति बनाए रखें।
देखो थोड़ा सांभलो, कान धरता नहीं, सांभलो थोड़ा। भाई गीता रामायण तो बहुत सांभ ली दे, अब थोड़ा हमारा गौर समाज के बारे में सांभलो। हमार जो समाज है गौर, कितना सुंदर नाम है गौर समाज। बहुत सारी समाज में बातें हैं कि गौर जो है पार्वती से हुए इसलिए गौर हो गए, है ना। ऐसे पुराने बुजुर्ग लोग, दादा लोग बताते हैं। और कहते हैं कि जो शिव जी की बारात में गए थे तो भूखे मरे तो भूखे हो गए, ऐसी चर्चाएं होती है समाज में। परंतु बहुत समझने वाली बात है, हम लोग चर्चा करेंगे आगे, खासकर के युवाओं के बारे में। तो 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे, थोड़ा सा मन हमारा शांत हो जाएगा। तब तक जो आने वाले हैं वो लोग भी उपस्थित हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए। हरे राम 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 हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम सभी भक्तगणों से निवेदन है। देखो यहाँ हमें कथा किए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए ना, 3 साल हो गए, ज्यादा हो गए, 4 साल हो गए। तो कथाओं की बात शायद आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मुझे ये सब भूल गए। कथाओं में, कीर्तन में एक बात हमेशा कहते हैं कि जब जब कीर्तन हो भगवान का तो क्या करते हैं? कि जब जब कीर्तन हो, क्योंकि हमारी आंखें, कान और जिह्वा, ये हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ताकतवर होती है। और जब हम भगवान का नाम संकीर्तन जोर से गाते हैं तो शब्द चित्र के माध्यम से भगवान का हृदय में उदय होता है, प्राकट्य होता है, मन शांत हो जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन करते हुए उच्च स्वर से आप सभी को गाना है और ताली सेवा भी जरूर देनी है ना। बोलिए जय सेवालाल। जय सेवालाल। तो बड़े भाव के साथ गाएंगे।
देखिए, एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। कृपया एक बच्चे है ना, थोड़ा सा शांत करना। कृपया शांति बनाए रखें। देखिए, मुझे आपके गांव के प्रोग्राम के बारे में मालूम नहीं था। मुझे स्वामी जी ने सुबह बताया है, क्योंकि मुझे कल सुबह भी एक प्रोग्राम अटेंड करना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वापस भी जाना है। आज बड़ा सुंदर दिन है। आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज हम गीता रामायण आदि पे बात नहीं करेंगे। प्रश्न ये है कि हम जो संत सेवालाल जयंती मनाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? संत सेवालाल जयंती मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? समाज की उन्नति, या एक कहानी बड़ी सुंदर याद आ गई। स्वामी जी कभी कभी कहा करते हैं कि देखा देख लिया जो और घटे का या बड़े रोग वाली बात है। हम देखा देख करते हैं, उसके उद्देश्य को समझते नहीं है कि ये सब चीजें करने का उद्देश्य क्या होता है। किसी गांव में संत सेवालाल जयंती मनाना शुरू कर दिया, उसके पहले कोई जानता ही नहीं था। पर हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। समझ में आ रही ना मेरी बात? आप सभी युवाओं को एक बड़ी सुंदर दृष्टांत है। एक जगह शादी हो रही थी बड़े धूमधाम से। गांव में शादियां होती ना, तो सब लोग बड़ी तैयारी करते हैं। बारात आने वाली थी। शादी में बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियां हो रही थी। एक माई ने क्या किया, भोजन बनाते हैं, हम पंगत बनाते हैं शादियों में, तो माई ने भी पुराने जमाने की, ज्यादा से ज्यादा क्या है, पहले शादियों में 50, 60, 70 लोग आते हैं, और वो भी बारात पुराने जमाने में हमारे गौर समाज में 1 महीने तक ठहरा करती थी। सही बात है ना? 1 महीना। अभी तो 1 घंटा आती बारात और नाचे कूदे और भाग जाते हैं। लेकिन सोचिए, हमारे यहाँ दूल्हे के घर के लोगों को 1 महीना झेलते थे, लड़की वाले उनकी सेवा करते थे। तो वैसी शादी हो रही थी गांव में। अब पंगत में माता जी ने क्या बनाया? राबड़ी, छाछ की राबड़ी। हिंदी में कड़ी बोलते हैं, पर हमारी गौर भाषा में राबड़ी बोलते हैं उसको। तो भैया राबड़ी बनाई। अब बारात आने वाली थी, रास्ते पे द्वार पर बारात आने वाली है, सब जगह तैयारी हो रही है। अब हुआ यूं, कड़ी हिलाने आई थी माताराम और देखा कि बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ के आया। भैया अब बिल्ली के पीछे कुत्ता, तो बिल्ली अपनी जान बचा के भागी। अब भैया जैसे ही खिड़की से कूदी तो इतने बड़े तपेले में कड़ी उबल रही थी। आप जान बचाने के चक्कर में भागी तो चूल्हे के पास ही वो कढ़ाई, आप जैसे ही कूदने के लिए छलांग लगाई तो भैया वो बिलैया तो गिरी सीधे राबड़ी में, और गिरते उबलती हुई राबड़ी में मर गई। अब वो डोकरी माए बिचारी देख रही थी, ओ हो बोले बारात आने वाली है द्वार पर है, बारात आने वाली है दरवाजे पर, बिल्ली आप बच कूदी।
कहीं करो यारी, या फटाफट कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया, बड़ा सा झारा था भैया, वो मैया ने क्या किया, वो झारा डाला कढ़ाई में, तपेले में, और कड़ी में से वो मरी हुई बिल्ली को निकाल लिया। क्योंकि दरवाजे पर इतने मेहमान आकर के खड़े हैं, अब उनको रोटी खिलाना भी जरूरी, पंगत खिलाना जरूरी, और दूसरी बनाने के लिए उस समय, पुराने समय में ज्यादा कोई सामान था नहीं। अब छाछ इतना लाए कहाँ से, और कब बनाए और कब उबाले। तो उसने क्या किया, वो बिल्ली निकाली और निकाल करके उसको एक टोपले के नीचे छिपा करके रख दिया। उतने में आ गए उसकी बहू, बोली यारी, इधर उधर घूमी और जैसे टोपला खोल करके देखी तो मरी हुई बिल्ली। चिल्लाई, याड़ी याड़ी ये कहीं छा। वो डोकरी बोली जोर से बोल मार। बोले क्यों? बोले शादी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। क्या कहा? कभी कभी शादी में ऐसा करना पड़ता है। भैया अब परिस्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी, क्योंकि उस समय में वो कड़ी बना नहीं सकती थी, क्योंकि द्वार पर बारात खड़ी है। तो क्या किया, उसको निकाल के रख दिया, पानी छिड़क दिया कि चलो काम चल जाएगा। लेकिन इतने में बहू आ गए, बहू ने पूछ लिया, तो बोले शादी में ऐसा करना पड़ता है। अब उसका तात्पर्य क्या निकाला, अब भैया वो बुढ़िया तो मर गई, अब जो उसकी बहू थी वो बूढ़ी हो गई, अब उसकी बेटी की शादी थी। भैया सब तैयारी हो गई, बड़े कढ़ाई में जो है उसने भी कड़ी बनाई शादी में, क्योंकि उसकी सास बोल के गई थी उसे। कड़ी जब बनाई तो सब तैयारी हो गई, तो उसका घर वाले को बुलाया धीरे से, और सांभळो जरा, आओ। वो आया, बोले कहीं कह रही छे? बोले सब तैयारी हो गई, बोले शादी की, बस बिल्ली की कमी है। बोले किसकी कमी है? बिल्ली की कमी है। बोले क्यों, बिल्ली क्यों? बोले तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि शादी में ऐसा करना पड़ता है। भैया वो परंपरा ही चालू हो गई। कहने का मतलब समझे? अंधविश्वास। जब तक हमें उद्देश्य पता नहीं चलेगा कि उस समय परिस्थिति क्या थी, नई कड़ी बनाने के लिए समय नहीं था, सामान नहीं था, इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम ये स्थिति कर सकते हैं। लेकिन हम उसको प्रथा ही बना ले और उसके बारे में हमें सच्चाई कुछ पता नहीं है, तो क्या हो जाती है, अंधश्रद्धा हो जाती है, और चलती चलती वो पूरी चलती रहती है। क्या था उसका मूल हमें पता ही नहीं है। तो उसी प्रकार किसी भी कार्य को करते समय पहले हमें उसका उद्देश्य जरूर समझना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी उन सब चीजों को समझ सके। प्रेम से कहिए जय शिवालाल। तो ये परंपरा हम चला तो रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। संत सेवालाल का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ है मैसूर प्रांत के अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश, गोलाल डोंडी गांव में। कौन सा? गोलाल डोंडी गांव में 15 फरवरी 1739 में उनका जन्म हुआ, संत सेवालाल जी का। उनकी माँ का, पिता का नाम भीम नायक है ना, और माँ का नाम था देवी धर्मणी देवी। कहाँ जन्मे थे? आंध्र प्रदेश में। कहते हैं संतों का जन्म, ईश्वर का जन्म कब होता है? आप तो मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो मैंने स्टडी की है समाज के बारे में, क्योंकि हमारी गौड़ समाज का जो तिरस्कार हो रहा है, तिरस्कार हुआ, और उनका जो पतन का कारण हुआ, ये क्या था, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आज। आंध्र प्रदेश में मैसूर प्रांत में अनंतपुरम जिले में
गोलाल डोंडी गांव में आंध्र प्रदेश में संत सेवालाल जी का जन्म हुआ और कोरा देवी में उनका समाधि स्थान है। जब जब होए धर्म की हानि, बड़ा ही असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। आप भी पुराने समय से देखिए, जब जब समाज में, जब जब मानव समाज में, मानव इतिहास में अधर्म बढ़ा है, लोग अंधे होकर के चलने लगे हैं, ज्ञान का प्रकाश बुझ गया है, तब तब महापुरुषों का जन्म होता है, तब तब ईश्वर का जन्म होता है। तो उसी प्रकार जो हमारे संत सेवालाल हैं, उनका भी जन्म इसी प्रकार हुआ है। शायद आप लोगों ने स्टडी की या नहीं, परंतु ये सत्य है। हमारा गौर समाज पूरे भारत में मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां हमारा गौर समाज न बसा हो। आप भारत के आखिरी कोने में भी चले जाओ, आपको गौर मिलेंगे ही। बंजारा नहीं, हम गौर हैं। उस समय में ऐसा लिखा है कि मैसूर प्रांत में हमारा काफी गौर समाज बसा हुआ था। ये पुराने समय में राजे थे। ये आप बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, हम क्षत्रिय हैं और हमारे अंदर वो गुण होना अनिवार्य है। हम पुराने समय के राजे हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। अरे जो दूसरों को देने वाला है और वो आज दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है, इसका कारण क्या था? इस बात पर गौर किया है कभी हम लोगों ने? कभी 50 एकड़ जमीन जिनके यहाँ लोग शरणागति प्राप्त किया करते थे, ऐसे गौर आज हमारे हीन दीन होकर के लोगों के सामने भीख मांगने का प्रयास करते रहते हैं। अरे महान तो वो है जो अपने अंदर से अपने कर्तव्य करके अपने को भी महान बनाए, अपने समाज को महान बनाए और अपना एक नया अस्तित्व उत्पन्न करे। वो समाज राजा और कहाँ रंक बन गए हमने कभी सोचा नहीं। लेकिन ये संत सेवालाल ने स्वयं कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि जब जब संत का जन्म होता है समाज में, तब तब समझ लो कि अभी भी समाज में कमियां हैं। तभी तो इन लोगों का आना अनिवार्य हो रहा है, अन्यथा जरूरत ही नहीं है साधुओं की, महापुरुषों की। जिस समाज में सबसे ज्यादा, देख लीजिए आप, गौर समाज में सबसे ज्यादा संत मिलेंगे आपको, संत सेवालाल। आप सोच लीजिए, आप कोई किसी स्त्री को पुरुष बना सकते हैं, पुरुष को स्त्री बना सकते हैं? नहीं। लेकिन उन महापुरुष ने, यहाँ तक कहा जाता है कि संत सेवालाल साक्षात शिव स्वरूप, शिव है, भगवान शंकर का अवतार है। और अभी अभी मैंने पुजारी से पूछा था कि जो बाहर बैठी माता जी कौन है? बोले शाम की अड़ी है। बोले उनके पैरों में पद्म थे। पद्म का अर्थ होता है कि वो साक्षात भगवती थी। हमारी समाज में साक्षात परब्रह्म सदाशिव का प्राकट्य हुआ और हमने अब तक उसको समझा नहीं। क्यों हुआ था? उस समय में हम अपने राज्य से बिछड़ गए। उस समय मुगलों का, अंग्रेजों का जब शासन हुआ करता था, राजाओं में आपस में जब झगड़े होते थे तो उसमें कई बार राजा हार जाते थे। जब हीन दीन होकर के हमारा समाज बिखर गया, गौर समाज अलग अलग प्रांतों में रहने लगे। आपको पता है ये बंजारा नाम किसने दिया है? उसने बता दिया, उसने बता दिया। पहले हम गौर थे ना, सही बात है ना रमेश भाई? हम सब गौर थे ना, अभी भी हम गौर के नाम से माने जाते हैं। लेकिन ये बंजारा नाम किसने दिया हमें? बंजारा का अर्थ क्या होता है? भटकने वाला। क्या हम सचमुच में भटकते थे? कभी हम मारवाड़ के राजे महाराजे रहा करते थे, आबू के महाराजा रहा करते थे, हमारे पूर्वज, वो हम भटकने वाले हो सकते हैं क्या? पर हम ये नाम कैसे मिला? आपने कभी सोचा है? कितनी घृणा होती है। एक बात सुनिए, मेरे जीवन की घटना है।
हमारे समाज के रहन सहन को देखिए आप, बहुत जगह भागवत हो रही थी, वहां एक ब्राह्मण आए हमारे कथा में, तो वो ब्राह्मण के जमा का जब रहन सहन देखा तो मैंने उसको पूछा, भाई तुम बाहर क्यों जा रहे हो, यहीं क्यों नहीं रुकते गांव में? बोले दीदी ये किस समाज के लोग हैं? मैंने कहा ऐसा कहो, नायक समाज के लोग हैं। बोले दीदी मैं नहीं रह सकता। बोले क्यों? मैंने क्यों नहीं रह सकते? बोले हम लोग इनके घर का खाना नहीं खाते। एक बात सोचिए, कोई आपके गौर समाज की बेटी हूं मैं, मेरे सामने मेरे समाज का इस प्रकार कोई तिरस्कार करे, क्या मुझे सहन होगा? जोर से बोलिए जय शेरालाल। तो इस प्रकार से हमारे समाज को तिरस्कार मिलता चला आया है। उस दिन जब वो बात मैंने सुनी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी मेरे मन में, और मैंने एक अपने हृदय में एक प्रण लिया। क्या प्रण लिया? देखो समाज है अपनी जगह है, लेकिन मैं एक सन्यासी, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मैं उस समाज से हूँ। वो मुझे जन्म देने वाला मेरा गोत्र है, मेरा समाज है, जिससे मेरी पहचान है। मुझे बड़ी दुख हुआ अंदर मन ही मन। मैंने सोचा मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों न मैं पुनः अपनी समाज में उठ करके अपनी युवा पीढ़ियों को जागृत करूं, और जिस समाज के यहाँ पे खाना खाने के लिए मना करते हैं वो समाज इतना उच्च हो, इतनी ऊंचाई पर मैं उस समाज को देखना चाहती हूँ जो पहले आगे रहा करते थे। और जिनके यहाँ ये सारे ब्राह्मण आदि जो थे, उनके यहाँ अपना जीवन ही व्यापन किया करते थे, और आज वो समाज जिनके घर ये ब्राह्मण भोजन करने के लिए मना कर रहा है। मेरे मन में एक ही दिल से ये मेरी समाज के प्रति प्यार कहो या करुणा कहो, जो भी कहो, मैं वही अपना पुराना गौर समाज देखना चाहती हूँ, जहाँ वो अपनी छाती को तान करके एक क्षत्रिय भाव लेकर के बड़े जोश के साथ, बड़े होश के साथ खड़ा होकर के सबको आश्रय दे और अपने आप को पहचाने। ऐसा समाज मुझे बनाना है, और ऐसे आप सभी युवाओं को, ये तभी हो सकता है जब हम अपने उद्देश्य को समझ सकें। आज आप सभी युवाओं को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि इन महापुरुषों का जन्म संत सेवालाल, संत लक्ष्मण चैतन्य बापू बेचारे आप लोगों को सुधार करके आखिर वो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संत की जो परंपरा है वो कभी मिटती नहीं है। एक गए तो पीछे हजार शुरू हो जाते हैं। जब तक आपकी पिटाई ना हो, आपको सुधारेंगे नहीं, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। आज नहीं तो कल क्रांति तो आती है, ये पक्का है, और आएगी जरूर। तो हम चर्चा कर रहे थे संत सेवालाल के बारे में। उनका उद्देश्य क्या था जीवन का? जन्मे कहीं और, जब हमारा समाज, गौर समाज जब छिन्न भिन्न हो गया और लोग कबीले के रूप में छोटे छोटे गांव बना करके, क्योंकि जब अंग्रेजों के समय में क्या था, हमारे गौर समाज के पास धन बहुत था, जमीनों की कोई कमी नहीं थी और धन भी बहुत था, सोने चांदी इससे संपन्न थे, कोई कमी तो थी नहीं, ईश्वर की कृपा से। तो इन लोगों ने क्या किया, इस समाज को तोड़ना शुरू कर दिया। इन लोगों ने, जब समाज बिखर जाता है, जब एकता टूट जाती है समाज में, तब दूसरी समाज और दूसरे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले क्या करते हैं, उस समाज में फूट पटकना शुरू कर देते हैं और फिर उस समाज का विनाश हो जाता है।
और आज हमारे समाज में यही हो रहा है। जहाँ देखो पहली बार वलका आए थे तो गांव में बोले कट है, वो उससे बात नहीं करता, वो उधर के लोग इधर नहीं आते, उधर के लोग इधर नहीं आते। भैया किस बात का मान करते रहते हैं आप? ये कर करके तो आज आप भिखारी हो गए राजा से, फिर भी सुधर नहीं रहे हो। हाँ, इससे बात नहीं कर, एक दिन तुम्हें जाना ही है, लेकिन आप तो मर के चले ही जाओगे भाई। लेकिन पीछे भी तो देखो, आप आज एक दिन की दुश्मनी, एक दिन का मन मुटाव लेकर के मर गए, लेकिन आगे तुम्हारी संतान का, तुम्हारे समाज का क्या होगा? तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, और अपने बारे में सोचने वाला सबसे ज्यादा पापी होता है। इस मानव शरीर में आकर के परमात्मा भी जब दूसरों के बारे में सोचता है तो आपको क्या अधिकार है अपने बारे में सोचने का? आप हाँ अपने बारे में कब सोच सकते हो? जहां पर आपके आत्मा का कल्याण हो रहा हो। लेकिन ये शरीर से आप सिर्फ दूसरों की सेवा कर सकते हो। हमारी प्रेम, हमारी दुश्मनी हमें सिर्फ अपनी जगह सीमित कर देती है, लेकिन कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां समाज को पूरी तरह से तोड़ करके बिखर देती है। इस बात को ध्यान रखिए। और यही कारण रहा है हमारी गौर समाज का, जो आज बिखर गई है पूरी। तो उसी तरह सब उस समय ये समाज जब बिखरा तो लोगों ने झूठी रूढ़ियां बनाना शुरू कर दिया इनको तोड़ने के लिए। क्योंकि जब अपने राज्य से बिछड़ गए गौर समाज, तो उनकी शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई, अनपढ़ हो गई है। शिक्षा नष्ट हो गई, अनपढ़ हो गए। देखो शिक्षा, जो पढ़ा लिखा होता है उसको समझने की ताकत ज्यादा रहती है। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें समझ नहीं होती है। उस समय देवी के भक्तों ने, लालची लोगों ने क्या किया, हमारी गौर समाज में एक अंधविश्वास फैला दिया, जिस तरह वो बिल्ली की कहानी है। भाई सुन, बुखार आ गया, लक्ष्मण बापू भी कहा करते थे कभी कभी, बड़ी हंसी की बात थी वो। हम लोग हंसते थे लेकिन वो सत्य थी। क्या कहते थे? बुखार आ गो याड़ी, बोले कहीं करूँ याड़ी, हाँ बोले माता प्रकोप है वो पच कहीं करा भाई, पच तो बलि देना पड़ेगा। क्यों? क्या प्रथा शुरू हो गई? ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप इतिहास खोल करके देख लो हमारा, हम जुड़ क्या रहे तो। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, पर ये हमारे पुराने, आज से कम 1739 की बात है। और अभी क्या चल रहा है? 2000 है ना, 2021 22 कितने साल हुए हैं? 17, 18, 19, 20, 400-500 साल है ना, ज्यादा से ज्यादा, कोई पुरानी बात नहीं है। 200-250 साल ज्यादा से ज्यादा। तो ढोंगी लोगों ने क्या किया, हमारे गौर समाज में शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई, तो उन्होंने ये अंधविश्वास डालना शुरू कर दिया समाज में। बुखार आया तो उस समय आक्रमण हो रहे थे, तो बाहर कहाँ जाए डॉक्टर के पास, वैद्य आदि तो थे नहीं, तो क्या कहा, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों ने, बुखार आ रहा है तो बोले देवी के पास जाओ, बलि दो, शराब पियो। ये जंगली टाइप की आदतें हमारे समाज में फैला दी। भैया एक बार सत्संग में जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। आदमी सुधर नहीं पाता, लेकिन गलत काम में आप प्रवृत्त होने की बात करो तो तुरंत आदमी बिगड़ जाता है। संत बनने में बड़ी कठिन लगता है, लेकिन पापी बनने में टाइम नहीं लगता। तो बस वहीं से हमारी समाज का दुर्भाग्य शुरू हो गया। बलि देना, मांस मटन खाना, मदिरा पीना, और धीरे 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 उनकी खेती, उनकी संपत्ति सब नष्ट हो गई। और वो गौर समाज कभी राजा रहा करता था, वो आज भिखारी हो गया। आज भी वही स्थिति है हमारे समाज में। शौक के कारण हम अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, अपने संतानों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हम अपनी उन्नति के अपना शौक देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। आज खा के मर जाना है, दूसरे का मुझे क्या लेना देना। लेकिन भाई तू जिस समाज में जिन पैदा हुआ है ना, उस समाज का भी तेरे ऊपर ऋण है, उसको कौन चुकाएगा? जन्म लेते ना हम, जब हमारे ऊपर ऑलरेडी 3
होते हैं। पृथ्वी का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, समाज का ऋण होता है। हम तो जन्म से ही ऋणी होते हैं। और जब हम अपना अपना सोच करके हम अपने समाज के बारे में सोचते नहीं, अपनी औलादों के बारे में सोचते नहीं, वो सबसे बड़ा पापी है, समझ लो। उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। उसको तो नरकों में भी डाले तो भी कम है, ऐसे स्वार्थी लोगों का। तो समाज को ऐसी गलत रूढ़ियों में प्रवृत्त कर दिया दूसरे समाज ने और इनको लूट लिया। अब ये अपना घर संपत्ति बचाने के लिए जब भागने लगे तो इनको डाकू और लुटेरे के नाम से फेमस कर दिया बंजारा समाज को, और ये बंजारा नाम दे दिया, भटकने वाली जाति। कभी गोर थे तो बंजारा कर दिया, भटकने वाला। तो आप सचमुच में क्षत्रिय हो कि भटकने वाले बंजारे हो? आप तय कर लीजिए आप क्या हो। यदि आप वास्तव में क्षत्रिय हो जो अपनी भी रक्षा करे और दूसरों की भी रक्षा करे और समाज को भी उन्नति की ओर ले जाए, वो वास्तविक युवा, वो वास्तविक मनुष्य है। अन्यथा पशु से भी वो गिरा है। उस समय में फिर संत सेवालाल जी का जन्म हुआ। उन्होंने समाज में जन्म लेकर के हमारे समाज को नई दिशा देना शुरू कर दी। कई चमत्कार किए उन्होंने। इस समाज को सुधारने के लिए कई प्रयत्न किया, और यहां तक कहा है उनकी शब्दों में, गौर समाज में कहा है। थोड़ा उधर की भाषा अलग है, हमारे इधर की भाषा थोड़ी अलग है। एक सिस्टम शुरू कर दिया फिर हमारे समाज ने नायक का। अभी भी होते ना नायक, कई जगह हमारे समाज में नायक की पद्धति उत्पन्न कर दी गांव को चलाने के लिए। वो बड़ी सुंदर पद्धति थी। पंचों के द्वारा कोई भी गलती हुआ करती थी गांव में, कोई भी कार्य करना होता था, वो पंच बैठ करके गांव में निर्णय लिया करते थे। जोर से बोलिए जय सेवालाल। तो ये नायक वाली पद्धति उत्पन्न कर दी कि भाई एक नायक गांव को चलाएगा। लेकिन हुआ यूं, क्योंकि जिसको पद मिल जाता है ना भाई, उसके अंदर अभिमान आ जाता है। तो उसी यही सिस्टम वहां हो गया। आज भी देखो उसी बात पर झगड़े होते रहे, मैं नायक हूं तो मैं ऐसा क्यों करूं, हाँ मैं तो नायक चुका मैं, ऐसी बातें। उस समय भी यह समस्या थी। भैया नायक हो गए तो अहम हो गया, तो फिर अत्याचार करना शुरू कर दिया समाज पर। जो गौर गरीब है उनको मारना पीटना और धोखे से उनको शराब ये वो पिला करके उनकी जमीनें हड़प लेना। धीरे धीरे समाज व्याक्रांत हो गया, दुखी हो गया। फिर संत सेवालाल जी का जन्म हुआ। उन्होंने ये सारी पद्धति फिर डर बताना शुरू किया उन नायकों को। सेवालाल ने, देखो भाई सांभळो, बोले जो दूसरे ने धोखो देवो छ, दूसरे से कपट करे छ, या धोखे से उन्होंने संपत्ति हड़प लेवो छ, बोले वन तो और वंश नष्ट है जाओ छ। क्यों? ये गौर भाषा में लिखा हुआ है, उनके मुख से निकला हुआ वचन है। भाई तो आसो पाप मत करो, दूसरे ने आश्रय दो, दूसरे ने प्रेम दो, समाज उन्नत करो। यूं उन्होंने छल कपट करता नहीं, खेती बाड़ी इस प्रकार उन्होंने अत्याचार मत करो। नहीं तो जो उन्होंने कपट करे छ, जो छले सी उन्होंने खेती बाड़ी हड़पा छ, भाई गौर समाज सांभळो और वंश नष्ट है जाओ छ। क्यों? ये सब बातें संत सेवालाल ने कही और बड़ी सुंदर बात कही है। और भी हमारे स्वामी जी, ये भी आप लोगों को थोड़ा दो शब्द कहेंगे। और जो उनकी भाषा में, हमारी गौर भाषा में उन्होंने जो कहा है, बड़ी सोचने वाली बात है। शराब मटन आदि हमारे संत लक्ष्मण चैतन्य बापू ने भी जो कहा, देखो उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, हो तो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन समाज के प्रति उनका जो प्रेम था, जो करुणा थी, वो आप लोगों ने नहीं देखा। तो संत सेवालाल ने बड़ी सुंदर बात कही है। भाई देखो, जीव हेनु मारता नहीं, तमार कहीं भलो है। शराब पीता नहीं तम धुंध है जाओ,
અને તમાર લોક સંપત્તિ હડપ લેવો, તમાર ખાનદાન નષ્ટ હે જાવ, આસી શરાબ પીતાણી, આસી મદિરા પીતાણી તમે કેમ ભલો કર્યો હે भाई? तो एक काम करो, ये जीव हत्या बंद करो, अच्छो खाओ, अच्छो पियो, सीरा बनाओ, गेहूं गड़ मलातानी बढ़िया सीरा बनाओ, वाटन भर खाओ, तन पर रोज बना। ये जीव हत्या क्या करो छो? धीरे धीरे और फिर बड़ी सुंदर बात एक कही, भाई सोता हम अपन खुदेर जीवने में दीवो जला सका छा, दीवो बाल सका छा, ये उनकी बोली हुई बातें हैं। मतलब हमें केरी पूजा पाठ, देखो बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत समझने वाली बात है। पूजा पाठ ये में सापड़ो वक्त मत गवाओ। क्या कहा है? पूजा पाठ भजन कीर्तन में अपनो समय मत गवाओ, अपने कर्तव्य कर्म करो। बहुत समझने वाली बात है, देखो समझाऊंगी भी उस बात को, क्योंकि जो उन लोगों ने कहा हमने समाज में उसका गलत ही, हमारे मन से हमने गलत ही उसका असर दिखाया है। क्या कहा है? पूजा पाठ नेम धर्म भजन कीर्तन, इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना कर्तव्य करो, उठो और उठ करके हम अपने जीवन को समझे और अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाएं। हम सोता अपने जीवने में दीवो बाल सका छा, पूजा पाठ ये वो करता नहीं, अपनो समय बर्बाद मत करो, अच्छो जीवो, अच्छो खाओ, अपने जीवने समझो। हमार कर्तव्य कई छा, हमार मूल उद्देश्य कई छा गोरे, ये हम समझा। भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन कब तक? भजन कीर्तन के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य भी जरूरी है करने। भजन कीर्तन करने से मन हमारा शांत हो जाएगा, लेकिन वो भजन है और हमें उस भजन का ज्ञान ही नहीं है, तो भजन किस काम का? भजन कर रहे हैं और घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या काम का तुम्हारा भजन? गांव में बड़े बड़े मंदिर बना लिए और मंदिर में एक जाने को तैयार नहीं, शाम को अकेली वो मशीन घंटी बजाती है, किस काम के भजन कीर्तन? उठो, सबसे पहले तो जीना सीखो, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हमें गौर समाज को आगे बढ़ाना है। अरे राजे महाराजे हम भिखारी हो गए, आज हमारी जमीनें बिक रही है और हम दूसरों से आरक्षण मांगते हैं। सरकार को कहते हैं महाराष्ट्र में आदिवासियों की श्रेणी में आपको गिनो, बोले क्यों? तुम्हारी औकात नहीं है क्या भाई? शेर बन करके आगे अपने अस्तित्व को पहचान करके खुद भी आश्रय बने और दूसरों को भी आश्रय दे, क्यों भीख मांगे? हम आदिवासी क्यों बने? हम गौर हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम अपने अस्तित्व को बचाएंगे, हमारी समाज को उन्नति की ओर ले जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो इसी प्रकार हमें अपने साधुओं ने, हमारे महापुरुषों ने भी यही कहा है, हम अपने कर्तव्य को पहले समझें, समय पहले जीना सीखे, एजुकेशन पर विशेष ध्यान दें अपने, क्योंकि अनपढ़ होने के कारण हमारे समाज को लूटा गया है, हमारे समाज को छला गया है। हम अपनी शिक्षा पद्धति को, लड़की हो लड़का हो, एक बात और हमारे समाज कहती है, देखो मैं भी आज इस पर बैठ करके आपको ज्ञान समझा रही हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। लोग कहते हैं कि लड़की लड़के को पढ़ाओ लिखाओ तो लड़कियां भाग जाती है, तो तुम माता पिता किस काम के हो भाई? जब तुमसे एक लड़की नहीं पढ़ सकती तो पैदा क्यों कर रहे हो? लड़की को पढ़ाओ, उसको इतने अच्छे संस्कार दो कि वो आपका नाम उज्जवल करे, ना कि भाग करके अपने कुल का कलंक बने। शिक्षा दो, आप शिक्षा नहीं दे रहे, वो गलती कर रहे तो वो आपकी कमी है, उसकी कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी रही है, इसके कारण उसने गलत कदम उठाया है। इस गलत फहमियों के कारण हम अपनी शिक्षा से दूर भाग रहे हैं। आपकी संतान अच्छी है तो आपका जीवन अच्छा है, एक बात ध्यान रखिए। शिक्षा को हम अपने आगे बढ़ाए, प्रत्येक बच्चा, हमारी लड़की हो चाहे लड़का हो, अपनी शिक्षा में आगे रहे, पढ़ाई करे, लिखाई करे, हर बात को समझे, क्योंकि आज का समय कैसा है, आज आपको एक किसान भी बनना है तो आपके पास शिक्षा चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए प्रकार है, नई नई दवाइयां हैं, हर चीज को हम सीखे, उन सब चीजों को
समझने के लिए भी तो हमको पढ़ना जरूरी है। किसानी करो तो पढ़ाई जरूरी है, घर गृहस्थी चलाना है तो भी पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ रहेगी तो कुछ समझेगी नहीं, पढ़ी लिखी रहेगी तो हर चीज को समझेगी। बेटी हो चाहे बेटा हो, अपनी सबसे पहले अपने एजुकेशन पर ध्यान दे। हमारे समाज विशेषकर गौर समाज में लड़की हो लड़का हो, उनको पढ़ाओ और उन पर ध्यान भी दो। दूसरी बात, हमारे समाज के जो दो व्यसन है, मांस और शराब, ये जब तक हमारे समाज में है तब तक हमारा समाज उन्नति की ओर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण है। गंदी चीज खाना, एक बात आप सोचिए, हमारा शरीर किससे बना है? हड्डी, मांस, खून, इससे। आप चीरिए शरीर को तो ऊपर से कितना गोरा, अच्छा बढ़िया, नाक कान बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन जरा सा ऐसे चमड़ी खुरेदा जाए तो घृणा होने लगती है। इतना दूषित हमारा शरीर है। एक भजन याद आ गया मुझे, 2 लाइन गुनगुनाते हैं। सतगुरु का कहना मान रे नर मान रे सतगुरु का कहना मान रे नर
છે બેટા मैं आते सत्संग एवरो छे सेवराल मारे खाना पीना आवाज कौन आ रही है एक बात अलग है, ठीक लेकिन इस चीज को निषेध क्यों किया गया है? कारण है, मद की दारू पीवे। जब शराब पीता है आदमी, देखो शराब दो काम करती है। जब आपको बहुत खांसी आती है, जुकाम हो जाती है, तो पुराने समय में क्या करते थे लोग? एक ढक्कन भर के दोबारा पिला देते थे। एकदम ताजी वाली महुए वाली ढक्कन पिला देते थे जबरदस्ती, और अगले दिन तो सर्दी छू। बोलिए प्रेम से जय शेवालाल। एक ढक्कन में सुबह खांसी गायब। लेकिन भाई एक ढक्कन पीना ठीक है क्योंकि बीमारी है तो पी ली, तो खांसी सर्दी गायब। लेकिन आपने उसको जब अपनी आदत बना ली तो भैया फिर वो करती क्या है? वो मद का रूप ले लेती। और मद में जिस तरह गजेंद्र का विनाश हो गया था, गजेंद्र दुखी हो गया था, उसी प्रकार हम लोगों का भी हालत हो जाती है। गजेंद्र की कथा सुनिए कि नहीं? पैर पकड़ लेता है उसका मगरमच्छ, उसको बड़ा मद था, अरे मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। त्रिकुट पर्वत का राजा था वो गजेंद्र महाराज। बस फिर शराब पीकर कैसे ही मद हो जाता है, मैं हूं, मेरे जैसा कोई है नहीं। बस ये सोचा, वो एक ढक्कन दवा आपने आदत बना ली तो समझ लो गजेंद्र हो गए, और फिर आप दुखी हो गए, और फिर अब सब कुछ नष्ट हो गया। मद की दारू पीवे रे मुर्गा से रोटी खावे। मांस कहा गया है शास्त्रों में कि भैया आप भूखे मर रहे हो, आपको खाने के लिए कुछ नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए आपको जरूरत पड़ जाए खाने की तो आप प्राण रक्षा के लिए खा सकते हो, लेकिन आप रोज रोज यही आदत शरीर को पटक लोगे, भैया आप तो वैसे ही जिंदे कब्रिस्तान हो हैं। और रोज कितनी बकरियां, कितनी मुर्गियां उसको खा करके हम लोग शमशान घाट जाते हैं। लेकिन भैया सबसे बड़ा शमशान घाट तो हम ही बन गए कि नहीं बन गए? कितनी मुर्गियां खा गई, कितनी बकरियां खा गई। वहां 2 इंसान क्या जला दिए, वो शमशान घाट हो गया। यहाँ कितने चले गए उसका कुछ नहीं गिनती। भैया इतना पवित्र शरीर, बड़े रे भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। फिर तो ये बात झूठी हो गई। मंदिर, मानव शरीर, और आपने क्या बना दिया उसको? शमशान घाट, मुर्दा, कब्रिस्तान बना दिया। ये गलत नहीं है क्या? आप ही बताइए, गलत नहीं है क्या? इतना सुंदर शरीर, आहा, देवता भी तरसते हैं। मनुष्य शरीर मिले भगवान, देवता बनकर के भी हम दुखी हैं। मनुष्य बन जाए तो मनुष्य को यह अधिकार है कि वो अपने आप को ईश्वर बना सकता है, लेकिन हम आए तो ईश्वर बनने और यहाँ कब्रिस्तान बन के रह गए। ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा? मद की दारू पीवे रे मुर्गा सो रोटी खावे, नरनुगरा रे। ये महापुरुष, ये संत, ये हमें यही कहना चाहते हैं, हम जागो, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। अरे आप साक्षात परमेश्वर हो, आप साक्षात ब्रह्म हो, आप साक्षात। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? 5 साल का ध्रुव पद को प्राप्त हो गया, क्या वो मनुष्य नहीं था? हाँ। राक्षस कुल में जन्मा था प्रहलाद, क्या वो इंसान नहीं था? राक्षस होकर के भी भगवान के 12 भगवत भक्तों में सर्वप्रिय भक्त माना जाता है, राक्षस पुत्र होकर के भी। ये मनुष्य शरीर पा करके हम ईश्वर बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर सुन जैसी देह हमें मिली और हमने उसको नर्क बना दिया। इसलिए संतों की, इन महापुरुषों की जरूरत पड़ती है समाज को, उनको जगाने के लिए, उनको हिलाने के लिए। अरे भाई जाग, अपने आप को तो समझ, तू क्या है। फिर बड़ी सुंदर बात कही है, बकरी को बच्चों काट रे सेरा सोचाती, काट रे
बकरी को बच्चों काटे गए और शेरा सो छाती। शेरा मतलब शेर है। बकरी का बच्चा, बकरी को देखो कितना सीधा साधा कोमल और प्यारा सा पशु है। हम उसे क्या करते हैं? ये संत सेवालाल ने कही है बात, आप खुद इतिहास देख लेना। वो साधारण सा जीव, प्यारा सा जीव, हम उसे नाम देते हैं भगवान का। मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने स्वार्थ अपना सिद्ध किया, उन्होंने ये बुरी प्रथाएं हमारे समाज में फैलाई। देवी के भक्तों ने, दूसरे लोगों ने, समाज को लूटने के लिए। अब वो छोटा सा वो बकरी का बच्चा याड़ी कर देनी, समाज में कुछ मर गया, समाज में कुछ अभी तो थोड़ा थोड़ा अब तो लोग एजुकेशन करने लगे, पढ़ने लिखने लग गए हैं, तो आप थोड़ा सा बदलाव आ गया समाज में। लेकिन पुराने लोगों को आप देखो, आज भी जरा सा बुखार आया, हे भगवान याड़ी जगदम्बार प्रकोप है गो, लाओ पूजा करो, बच गई भाई। बकरी को ले जाते हैं, एक बार बोले धड़धड़ी ले दो क्यों। अब एक बात बताइए, मुझे बड़ी हंसी आती है, आपके सिर पर अभी मैं एक लोटा भर के पानी डालूं, नाक में डालना पड़ता है दीदी, ये नहीं तो कान। हाँ जो भी है, आपको कपकपी आएगी ना, तो हम क्या कहते हैं? बोले स्वीकार कर लिया भाई। कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, कोई भी पशु हो, गाय हो, आप देखो उनके सिर पर पानी डालो तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना। और हम उसे ईश्वर की स्वीकृति मान करके उसको बलि चढ़ा देते हैं। भैया एक बात है, कोमल से जीव को तुम बलि दे रहे हो, तुमको बलि देना है तो तुम शेर की नहीं दे हो ना भाई। औकात है क्या? जाओ जंगल में शेर पकड़ के लाओ और उसकी बलि दो। हाँ, साधारण से जीव, कोमल से जीव को तुम काट देते हो और भगवान को प्रदान कर देते हो, और शेर के सामने बोले छक्के पंजे छूट जाते। शेरा सो छाती पाटे रहे, शेर दिख जाए तो छक्के पंजे छूट जाते और उस बकरी के सीधे साधे बच्चे को हम नहीं चढ़ा देते। ये कौन सी प्रथा है? एक बात बताइए, सप्तशती में आप सभी जब ग्रह पूजा होती है, आपकी सप्तचंडी यज्ञ होता है ना, वो सप्तशती का पठन होता है, उसमें एक विधान है, बलि की प्रथा है। लेकिन बलि किसको कहा जाता है आप जानते हैं? सबसे बड़ी बलि कोई है तो वो हमारा बकरा जो है ना, वो है हमारा अहंकार, उसकी बलि दो। जो हमारे मनुष्य जीवन में रूढ़ी लगा करके बेटा है मैं आगे बढ़ने नहीं देता, उस जीव की क्यों बलि देते हो? सबसे बड़ा कोई बकरा है हमारे अंदर, वो हमारा अहंकार है, हमारा अहम है, उसकी बलि दी जाती है। लेकिन हम लोगों ने, सीधे साधे लोग, हम गोर, हम उस
बातों का उल्टा ही अर्थ निकाल करके ये प्रथा शुरू कर दी। बुरी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए दादा आप लोग इस बात को, इन सब चीजों को करते करते हमारा समाज आज बिल्कुल नष्ट हो गया है। खेतियां बिक गई हमारी, कभी 50-50 एकड़ जमीन रहती थी, अब 1-1 एकड़ जमीन भी नहीं रही लोगों के पास। परिवार छिन्न भिन्न हो गया, सब धन कमाने के लिए अपना गांव छोड़ छोड़ कर सिटी में बसने लगे। ये दिन क्यों देखने पड़े हमें? ये कारण यही थे, बुरी प्रथा है। खाओ शौक से खाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्रथा बना ली, उस प्रथा में लुट गए हम। वो प्रथा किस काम की? जो अंधविश्वास पैदा करे हमारे समाज में, हमारे समाज को उन्नति की ओर जाने से रोके। उन प्रथाओं को मिटा करके हमें अपना नया समाज निर्माण करना है, हमें पुनः राजा बनना है, और राजा बन करके सबको आश्रय भी देना है और खुद की भी आश्रय बनना है। ये संकल्प ले। आज हम संत सेवालाल की जयंती पर यह संकल्प ले कि हम सारे युवा मिल करके हम अपने समाज में पढ़ाई लिखाई और अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, तो आपकी सेवालाल जयंती का प्रोग्राम सक्सेस हुआ। तो ये प्रेरणा लें। आप लोग युवाओं को बहुत अतिशय आवश्यकता है समाज को आगे बढ़ाना। कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? पढ़ाई से, लिखाई से, धन आदि से। मेहनत नहीं करोगे, अपने शरीर को छिपाओगे, तो वापस जो गई हुई जो संपत्ति है उसको वापस कैसे ला पाओगे? भजन कीर्तन करो, सब करो, लेकिन साथ साथ अपने कर्तव्य को भी मत भूलो। कर्तव्य भूल करके ईश्वर भी नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह अर्जुन भाग रहा था तो मार ठोक के वापस युद्ध करना पड़ा उसे। उसी प्रकार हम आज अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो मार खा करके हमें वही आना है। इसलिए जागो और जाग करके सब एक होकर के हमारे गौर समाज को एक उन्नत समाज बनाए, एक आध्यात्मिक समाज बनाए। देखो अब मैंने ओंकारेश्वर छोड़ करके अब अभी हमारे अंजनिया कौन सा अंदर जाने तीर्थ क्षेत्र छोड़ करके अब हम वापस आपके गौर समाज में आकर के रहने लगे। अभी आश्रम बनाया, शायद आप लोगों को पता है या नहीं। अंदर जामिया में बहुत सारे लोगों ने कहा, बोले तीर्थ क्षेत्र छोड़ करके दीदी कहाँ? बोले आप बंजारों में जा रहे हो। बोले जिनको खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, ठीक से रहना नहीं आता, ये कहा था। लेकिन हम फिर भी आए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी समाज से प्रीत है, मुझे प्यार है। मैं चाहती हूं कि मेरा समाज एक सुंदर समाज हो, जहां उसका इज्जत से उसका नाम ले, उसको एक आश्रय सुंदर मिले, और राजा था वो वापस राजा बने और पुनः अपने राज्य की स्थापना करे। मैं पुनः वो जिज्ञासा लेकर के पुनः गौर समाज में वापस आई हूं। तो मेरी निवेदन है आप सभी समाज वाले लोगों से, मेरा साथ दें और हमारी समाज को हम आगे की ओर बढ़ाएं। जहां जहां हमारा समाज अंधविश्वास में जी रहा है उसको हम बाहर निकालें, उन्नति की ओर हम अपने समाज को ले जाएं। हम सारे युवा मिलकर के हम अपने समाज के लिए एक नया भाव लेकर के, नई उन्नति, नई आशाएं लेकर के पुनः काम करना शुरू करेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो ऐसे हमारे महापुरुष आए थे। ये उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना संत सेवालाल का, वो हमारे समाज में हमारे समाज को उन्नति प्रदान करने के लिए आए थे। वो चमत्कारी पुरुष थे, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले वो हमारे समाज के एक क्रांतिकारी थे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप संत सेवालाल जयंती मनाए तो अगली बार जब आप लोग मनाए, अभी तो मैंने कहा है, अब अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊं या और कोई संत भी आए तो आप सभी को, युवाओं को खड़े रह करके जिस तरह मैंने आप लोगों को जागृत किया है उसी तरह वापस हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे समाज को जागृत करते रहेंगे। करेंगे ना? तो कौन कौन करेगा? हाथ ऊपर उठाओ। जय शेरालाल। भगवान ने नाम कोई भी करा सके। तो समय भी हो गया है। हमारे समाज को एक नई दिशा
शिक्षा देने की जरूरत है और हम प्रयास करेंगे। और हाँ, एक बात और सोचना है, जो अभी अंदर जामिया में जो आश्रम बना है वहां पर हमने 3 उद्देश्य रखे हैं। तो उसमें एक सिस्टम रखा है हम लोगों ने, हमारे गांव वाले मिलकर के, कि एक हम ऐसा ग्रुप तैयार करेंगे समाज का, जो समाज को पुनः, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी। देखो एक बात और, हमारे समाज में कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते थे, जैसे 16 संस्कार होते हैं ना, उसी प्रकार हमारे समाज में भी अलग अलग नामों से जरूर बुलाते थे, लेकिन ये होते थे। पेट में जब बच्चा 3 महीने का होता है उस समय एक संस्कार होता है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। फिर कर्ण भेदन संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। तो एक बात और गौर की है हमारे